तो एनसीईआरटी करते समय या तो आप आर डी शर्मा कर लो, या एस चंद कर लो, या केसी सिन्हा की बुक कर लो, या उपाध्याय की बुक कर लो, या आर एस अग्रवाल कर लो, या बीके सिंह कर लो। एम एल अग्रवाल आईसीएसई में आती है, ठीक है, तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स में उतना नहीं। हाँ, इसके क्वेश्चन आप देख सकते हो। एमटीवी को मैं इसके साथ अभी करने के लिए नहीं कहूंगा। अब देखना, एनसीईआरटी में हमने कोई फर्स्ट चैप्टर लिया, पहला चैप्टर स्टार्ट कर लो। आप इनमें से पहले बुक सिलेक्ट कर लो कौन सा लेना है, जो एनसीईआरटी के साथ साथ जाना है। ऐसा नहीं 10 बुक कंप्लीट नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ जाना है। देखो कैसे, मैं ज्यादा तौर पे रिकमेंड करता हूं स्टार्टिंग में या तो आप एस चांद ले लो या केसी सिन्हा की बुक ले लो, ठीक है। बाकी सब बुक्स में आर डी शर्मा में उतना रेफर नहीं करता किसी को, आर एस अग्रवाल भी मैं नहीं करता हूं। ये 8 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कैलकुलेशन के लिए अच्छी बुक्स हैं। बाकी इन दोनों को आप लो, स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है। एनसीईआरटी का आपने फर्स्ट चैप्टर किया, उसी का आपने क्या देख लिया, एस चंद में फर्स्ट चैप्टर देख लिया। बिलीव मी, कुछ क्वेश्चंस ही होंगे जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लिया है तो, या कुछ नए कॉन्सेप्ट आ गए उसने आपने ऐड ऑन कर लिया अपने नोट्स में, फाइन। तो जैसे आपका एक बार एनसीईआरटी खत्म होगा, वैसे ही आपका इन दोनों में से कोई एक बुक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से कोई एक बुक कंप्लीट हो जाएगा। और ये 9th के लिए भी आती है, 10th के लिए भी आती है। तो अगर 9th हो तो 9th में अप्लाई कर लेना, 10th में हो तो 10th पे अप्लाई कर लेना। लेकिन अभी बोर्ड है तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इन दोनों में से लेट सपोज कि मैंने एस चंद कंप्लीट कर लिया या केसी सिन्हा को मैंने कंप्लीट कर लिया विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के साथ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मेरा टारगेट क्या होगा, एमटीजी के क्वेश्चंस कर सकते हो। एमटीजी में क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप इन दोनों को कर लिए, जो कि हो जाता है, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई किया है तो हो जाता है, तो एमटीजी के क्वेश्चंस लगा सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्वेश्चंस बहुत सारे, क्वेश्चंस बैंक की तरह ये काम करता है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अब देखो सेकंड स्टेप में आपको पियर्सन लानी है, जो आईआईटी फाउंडेशन की पियर्सन की बुक आती है वो लो। ये देखो, एक बुक आपको इस नॉलेज तक ले जाएगी, दूसरी बुक आपको इस नॉलेज तक ले जाएगी, फिर आगे मतलब समझ रहे हो, ये लेवल्स इंक्रीज करती हैं। तो 1 by 1 आते हो, जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे थर्ड लेवल ऐसे बढ़ते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ आपने इनमें से कोई एक बुक को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या है, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन वाले को मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी के साथ इनको कर लिया है ना, तो आपको पियर्सन की इस आईआईटी फाउंडेशन वाली बुक को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिटरली बहुत कम टाइम लगेगा। ये 9th की भी आती है और 10th की भी आती है। उसके बाद पियर्सन की बुक आएंगी, ये कौन सी, प्रशांत जैन की और विकास तिवारी की। ये आपको 9th 10th में जैसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इसमें, ये आप 9th में भी कर सकते हो, 10th में भी कर सकते हो। ये ले आकर रख दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये बुक किसी 9th में या क्लास में स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो क्लासिफाइड नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप, लेकिन आप ला सकते हो। ये वाली बुक आपको 9th और 10th की अलग अलग मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद एक दिशा पब्लिकेशन की आती है, आप देख सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अ गाइड टू मैथमेटिक्स फॉर एनटीएसी। इसमें बहुत सारे आपको देख रहे हो, बहुत सारे ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे। उसके बाद आप इनको लगा सकते हो। और देखो बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ अगर बाद में अगर आपको कभी मन किया कि मैं पढ़ लूं, तो ऐसे भी बुक्स हैं। मैथमेटिकल सर्कल्स के नाम से भी ये बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात का काम है, पहले मैंने जो बताया ना, इतना कर लो।